हेलो बच्चों, मेरा नाम है ठानिन बिसेन और आप देख रहे हो नॉलेज एकेडमिक कोचिंग क्लासेस मेक योर फ्यूचर ब्राइट। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स का क्लास 12 का महाराष्ट्र बोर्ड न्यू सिलेबस चैप्टर नंबर 1 और उस चैप्टर नंबर 1 का नाम है रोटेशनल डायनामिक। और आज हम रोटेशनल डायनामिक का सबसे पहला पार्ट मतलब पार्ट 1 जो है ये पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, हाँ, आज हम यहाँ पर कौन से टॉपिक जो है कवर करने वाले इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे सर्कुलर मोशन डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, मतलब सर्कुलर मोशन क्या होता है उसका डेफिनेशन देखेंगे और साथ में उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी करेंगे। ठीक है, सेकेंड नंबर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। देन उसके बाद में एंगुलर वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करने वाले। देन उसके बाद में एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, ये जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी जो है इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होती है उस रिलेशनशिप को हम यहाँ पर डिराइव करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के जो टाइप्स होते हैं वो कौन से होते हैं। तो सबसे पहला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर मिलेगा आपको टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन के बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम रोटेशनल डायनामिक के। सबसे पहला टॉपिक है हमारा सर्कुलर मोशन। कौन सा? सर्कुलर मोशन। देखो नाम से ही समझ में आता है कि कोई ना कोई एक ऐसा पार्टिकल है जो सर्कुलर पोजीशन में ये क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन कह रहे हैं। ठीक है, देखो क्या दिया हुआ है, द मोशन ऑफ द पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। क्या बोले हमने? सर्कुलर मोशन ये एक ऐसा मोशन होता है पार्टिकल का जो सर्कल के सर्कमफरेंस के अलोंग में होता है। ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, मान लो कि मैंने यहाँ पर ये पार्टिकल ले लिया। क्या ले लिया मैंने? पार्टिकल। अब ये पार्टिकल को मैं क्या करूँगा? रोटेट करूँगा, रिवॉल्व करूँगा। तो ये जो पार्टिकल जो है ये जब रोटेट होगा, ये जो पार्टिकल जो है रोटेट होगा तो ये किसके अलाउंड में रोटेट होगा? ये बेसिकली सर्कमफरेंस है ना, सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल। तो जब भी कोई पार्टिकल का मोशन होता है अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल, ऐसे मोशन को हम सर्कुलर मोशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे एग्जांपल है इसके सर्कुलर मोशन के। जैसे पहला एग्जांपल है यहाँ पर मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, मतलब अर्थ के आसपास में मून जो है उसका मोशन होना, मतलब मून का अर्थ के आसपास में मोशन होना। ठीक है, ठीक उसी तरह से सेकंड एग्जांपल है मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एटम। तो ये आ गया हमारे पास एटम। अभी इस एटम के आसपास में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? रिवॉल्व करता है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है इस एटम के न्यूक्लियस के आसपास में, तो ये भी एग्जांपल होता है सर्कुलर मोशन का, है ना। थर्ड एग्जांपल है इसका कौन सा? मोशन ऑफ द टिप ऑफ हैंड ऑफ अ क्लॉक। आपने देखे होंगे ना क्लॉक में जो टिप ऑफ हैंड जो है उसका लगातार क्या होते रहता है? मोशन होते रहता है। तो ऐसे सब एग्जाम्पल को हम क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कौन सा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से डिनोट करते हैं। किससे? थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है चलो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब ये मैं ले लेता हूँ, कोई सर्कुलर मोशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये कोई पार्टिकल है जो अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल क्या कर रहा है? ये रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, मोशन कर रहा है। ठीक है ना। अब ये इस पार्टिकल का क्या हो गया? ये हो गया सेंटर। ठीक है, इस सेंटर को मैं नाम दे देता हूँ O। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक के जो है ये वाला एक पार्टिकल जो दिख रहा है ये पार्टिकल A, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया? R को अपन क्या कहेंगे? इस R को अपन बोलेंगे रेडियस। क्या कहेंगे बेटा? रेडियस कहेंगे। ठीक है, और ये जो है कुछ समय के बाद में ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बी तक पहुंचेगा। ठीक है, तो इसके बीच में एक डिस्टेंस हो गया ये वाला आर, ये भी तो आर है मतलब रेडियस है। ठीक है, अब इस ए और बी के बीच में जो ए और बी का जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को अपन बोलेंगे लेंथ ऑफ आर्क। क्या कहेंगे? लेंथ ऑफ आर्क।
ठीक है ना। अब इस लेंथ ऑफ आर्क को अगर हम रेडियस से डिवाइड कर दे तो हमें इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रही है? तो क्या बोल सकते हैं कि भाई ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है ये बेसिकली एक रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? लेंथ ऑफ आर्क का। किसका? लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है, डिवाइड बाय किसका? रेडियस का। तो इसे हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क टू द रेडियस, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय डिवाइड बाय रेडियस, ठीक है ना। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क अपन यहाँ पर कितना ले लिए? तो लेंथ ऑफ आर्क सपोज करो कि हमने h ले लिए, ठीक है। तो यहाँ लेंथ ऑफ आर्क जो है ये हो गया h, ठीक है, और रेडियस को मैंने r दे दिया। तो ये हमारा फार्मूला बन गया थीटा इक्वल्स टू h अपॉन r, मतलब लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय रेडियस, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट की, तो इसकी यूनिट जो होती है ये होती है बेटा रेडियन में। किसमें? रेडियन में इसकी यूनिट होती है। और बात करें हम इसकी डायमेंशन की, तो इसका डायमेंशन होता ही नहीं है। मतलब मास 0 होता है, लेंथ 0 होता है, टाइम पीरियड भी क्या होता है इसका? 0 होता है, ठीक है ना। तो इसका कोई भी डायमेंशन जो है ये नहीं बनता। तो ये था हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा? एंगुलर वेलोसिटी। कौन सा? एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। किसे? ओमेगा से हम डिनोट करते हैं। किसे? एंगुलर वेलोसिटी को, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। चलो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या होता है कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी जो होता है ये रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ में अगर डिवाइड कर दिया जाए तो हमें इसका एंगुलर वेलोसिटी जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या बोले भाई अपने? एंगुलर वेलोसिटी ये एक रेशियो होता है किसका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। पर हम डिफाइन कैसे करेंगे? हम डिफाइन कुछ इस तरह से करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोले अपन ने? एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर displacement, the rate of change of angular displacement with respect to time is called as angular velocity। और angular velocity is denoted by omega, हम इसे ओमेगा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और बात करें हम इसकी यूनिट की, तो हमें पता है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? ये होती है रेडियन। और टाइम की क्या होती है? टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। तो इसलिए हम इसकी अगर यूनिट की बात करें एंगुलर वेलोसिटी की, तो ये बनेगा रेडियन पर सेकेंड। कौन सा? रेडियन पर सेकेंड, ठीक है बेटा। और अगर हम बात करें इसके डायमेंशन की, तो डायमेंशन कैसा बनेगा? देखो ये बनेगा मास, लेंथ और टाइम। यहाँ पर तो मास तो है नहीं और लेंथ भी है नहीं, और रेडियन की तो कोई यूनिट होती नहीं, और सेकेंड की जो यूनिट होती है वो होती है टाइम। और टाइम का पावर अभी 1 है, तो जैसे ये ऊपर में जाएगा, मतलब जैसे ये ऊपर में जाएगा तो ये t-1 हो जाएगा, मतलब t इनवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर t-1 हो जाएगा, मतलब t इनवर्स हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका जो डायमेंशन बनेगा वो m0 L0 t-1 बनेगा। बात समझ में आ रही था? तो ये था हमारा कौन सा? एंगुलर वेलोसिटी। तो क्या बोले हमने? एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते ओमेगा से, और इसके डेफिनेशन क्या है? तो एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना। और बात करें हम इसकी यूनिट की, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है रेडियन, और टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड। कुल मिला के इसकी जो यूनिट बन जाती है वो है रेडियन पर सेकेंड, इसकी यूनिट बन जाएंगी, ठीक है ना। और बात करें हम इसकी डायमेंशन की, तो m0 L0 t-1 जो है इसका डायमेंशन होता है, ठीक है। और इसका जो नेचर रहता है ये रहता है वेक्टर नेचर, है ना। मतलब ये डायरेक्शन पर डिपेंड होता है, इसलिए इसका जो क्वांटिटी होती है वो कैसी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन। कौन सा? एंगुलर एक्सेलरेशन। और इस एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं। किससे? अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो चलो हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन जो है बेसिकली एक रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम
एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पर हम जब डिफाइन करेंगे तो डिफाइन किस तरह से करेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या बोल रहे हैं, द रेट ऑफ, ये जो डी है ना बेटा ये चेंज होता है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन इज डिनोटेड बाय अल्फा, किससे हम डिनोट करते हैं, अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका फार्मूला बनेगा डी ओमेगा अपॉन डी टी, डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है। और बात करें हम इसकी यूनिट की, तो यूनिट का कैसा बनेगा, पहली बात तो ये कि जो एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट होती है, एंगुलर वेलोसिटी की जो यूनिट होती है वो होती है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। और यहाँ पर टाइम की जो यूनिट होती है वो है सेकेंड, ठीक है ना। इसका मतलब रेडियन अपॉन सेकेंड इंटू सेकेंड, कुल मिला के ये बन जाएगा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होगी, ये होगी रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। और बात करें हम डायमेंशन की, तो डायमेंशन MLT, तो मास तो जीरो होता है, लेंथ भी यहाँ पर जीरो होता है। और देखो सेकंड का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर मतलब नीचे में तो है T2 है, और जैसे ये ऊपर में जाएगा ये बन जाएगा -2, तो इसका T के ऊपर क्या आ जाएगा -2, तो ये हो गया इसका डायमेंशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब लीनियर वेलोसिटी का सिंबल होता है V, लीनियर वेलोसिटी का सिंबल क्या होता है, V होता है। और जो एंगुलर वेलोसिटी का जो सिंबल होता है वो होता है ओमेगा। तो इस लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, रिलेशनशिप पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। टॉपिक का मतलब समझा बेटा, क्या बोल रहा है यहाँ पर कि भाई जो लीनियर वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी जो होती है जिसे हम V से डिनोट करते हैं, और एक होती है एंगुलर वेलोसिटी, क्या होती है, एंगुलर वेलोसिटी जिसे हम ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो इस लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है, उस रिलेशन का अपन एक्सप्रेशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा पेपर में ऐसा भी पूछ सकता है कि जो लीनियर वेलोसिटी जो होती है, लीनियर वेलोसिटी जो होती है ये रेडियस इंटू ओमेगा होता है, रेडियस इंटू ओमेगा होता है, ऐसा आपको प्रूव करके देना है पेपर में, ठीक है। चलो हम इसको डिराइव करते हैं, ठीक है। चलो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, देखो सबसे पहले लेट मतलब आपको अज्यूम करना है, क्या आपको अज्यूम करना है, सबसे पहले ये एक आपको पार्टिकल वाला एक सर्कुलर मोशन लेना है, ठीक है, ठीक है। ये पॉइंट है सपोज A और ये पॉइंट है यहाँ पर B, ठीक है। इनके बीच में बन रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और ये हो गया इसका लेंथ ऑफ आर्क, क्या हो गया, लेंथ ऑफ आर्क। और ये हो गया रेडियस, क्या हो गया ये रेडियस, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालें, देखो x मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क, ये जो x है ना इसका मतलब होता है लेंथ ऑफ आर्क। और जो ये जो थीटा जो दिख रहा है ये थीटा हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कौन सा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। और जो v जो है इस v को अपन बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, उस पार्टिकल की क्या है, लीनियर वेलोसिटी। और बात करें अपन ओमेगा की, तो ये एंगुलर वेलोसिटी होता है पार्टिकल की, ठीक है। तो पार्टिकल के एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से डिनोट कर रहे हैं, पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, थीटा को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, और जो स्मॉल h से उसको लेंथ ऑफ आर्क बोल रहे हैं। चलो इतनी बात समझ में आई है, ठीक है। चलो अब हमें पता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या आता है, ठीक है। ये बोलता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क डिवाइड बाय क्या होता है, रेडियस, ठीक है ना। देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू, लेंथ ऑफ आर्क मतलब क्या है यहाँ पर x, और रेडियस का मतलब क्या है यहाँ पर r। तो अगर हम यहाँ से डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू सॉरी लेंथ ऑफ आर्क की अगर वैल्यू निकाले तो क्या बनेगा, जो r जो डिवाइड में था इधर में आके बनेगा मल्टीप्लाई, तो ये हो गया r इंटू थीटा। x निकाले तो r डिवाइड में था तो थीटा के क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसे हम सपोज इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा हमें पता है कि जो लीनियर वेलोसिटी जो होती है ये क्या होती है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या होता है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना। लीनियर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम या डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन नंबर
2 दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखोगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो इस इक्वेशन नंबर 2 में जो आपको x दिखाई दे रहा है, इक्वेशन 2 में जो आपको x दिखाई दे रहा है, इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं इस इक्वेशन नंबर में 2 पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो x की वैल्यू मतलब r थीटा जो है इसके जगह में यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ठीक है। चलो पुट कर देता हूँ, पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं इक्वेशन नंबर 2 में क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट करूँगा तो हमारे पास कुछ इस तरह से रिलेशनशिप आएगा, d/dt, और ये जो x की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, r थीटा, तो ये हो जाएगा r इंटू थीटा, ठीक है। और अगर मैं इस r को बाहर निकाल दूँ, इस r को बाहर निकाल दूँ तो क्या अंदर बचेगा, d इंटू थीटा अपॉन dt, ठीक है। ये आ गया हमारे पास v की वैल्यू, ठीक है। इसे मैं सपोज इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूँ, ठीक है। तो v इक्वल्स टू r d थीटा अपॉन dt, ठीक है ना। चलो ये आ गया है कौन सा, v इक्वल्स टू क्या था, r d थीटा अपॉन dt। ये इक्वेशन कौन सा था हमारे पास, 3rd इक्वेशन था, ये दे दिया अपन ने 3rd। बट वी नो दैट, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि जो d थीटा अपॉन dt जो होता है, d थीटा अपॉन dt जो होता है ये क्या होता है बेसिकली, तो d थीटा अपॉन dt जो होता है ये होता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। याद करो अपन ने क्या बोले थे कि एंगुलर वेलोसिटी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, the rate of change of angular displacement per unit time is called as angular velocity, ठीक है ना। तो इस angular velocity को मैं पुट कर रहा हूँ, पुट इक्वेशन 3, ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। तो इस एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 3 में क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। तो क्या बन जाएगा मेरे पास बन जाएगा v इक्वल्स टू r, तो एज इट इज रहेगा, पर d थीटा अपॉन dt मतलब क्या होता है, ये होता है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो v इक्वल्स टू r इंटू ओमेगा हो जाएगा, है ना, इन वेक्टर क्वांटिटी। अगर मैं वेक्टर लगा दूँ तो ये हो जाएगा v वेक्टर r वेक्टर इंटू क्रॉस ओमेगा वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास रिलेशनशिप आ गया। हैंस प्रूव दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये यहाँ पर हमने प्रूफ कर दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन के कितने टाइप होते हैं, तो बेसिकली सर्कुलर मोशन के 2 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। अब ये कौन से 2 टाइप्स होता है, पहला होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कौन सा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन के कितने टाइप, 2 टाइप होते हैं। कौन से, पहला होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट हम सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से रिलेटेड बात करेंगे, देन उसके बाद में हम नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम यूजीएम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन if the speed of the particle remain constant it is called as uniform circular motion। देखो कोई भी पार्टिकल सपोज कोई पार्टिकल है और ये लगातार रोटेट कर रहा है, लगातार क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसकी जो स्पीड, उस पार्टिकल की जो स्पीड है वो क्या रहेंगी, हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। क्या रहेंगी, हमेशा कांस्टेंट रहती है। जैसे पंखा मतलब जो फैन है ये जब रोटेट करता है तो एक ही वेलोसिटी के साथ में वो क्या करता है, लगातार रोटेट करते हैं, है ना। जब अपन स्विच ऑफ करते हैं तभी बंद होगा, नहीं तो वो लगातार एक ही स्पीड में रोटेट करते रहता है। ये एग्जांपल होता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, समझा। तो ड्यूरिंग द सर्कुलर मोशन इफ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट, मतलब जब भी सर्कुलर मोशन होने के दौरान किसी भी पार्टिकल की स्पीड अगर कांस्टेंट बनी हुई रहती है, दैट मीन्स ऐसे मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं,
ठीक है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक में सबसे पहला क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज पीरियोडिक मोशन। ये हमेशा कैसा मोशन रहेगा, पीरियोडिक, मतलब पीरियड के हिसाब से फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड ऐसा पीरियोडिकली जो है ये लगातार मोशन करते रहेगा, ठीक है ना। दूसरा जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है वो है डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट, हैंस वेलोसिटी ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ। देखो इस पॉइंट को अच्छे से समझना, क्या बोल रहा है, जैसे ये जो पार्टिकल, सपोज ये कोई पार्टिकल, ये सेंटर ऑफ द पार्टिकल है और ये पार्टिकल रोटेट कर रहा है, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट, अगर मैं इस पॉइंट ए को लूँ, इसको मैं बी लेता हूँ, इसको पॉइंट सी लेता हूँ, इसको पॉइंट डी लेता हूँ, ठीक है। समझने के लिए आप अच्छे से समझ लो। देखो क्या बोल रहे हैं कि हमने यहाँ पर पार्टिकल ले, सपोज करो कि वो पार्टिकल पॉइंट ए पे है, वो जो पार्टिकल है पॉइंट ए पे है, तो उसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे जाएंगी, ठीक है। अब वो रोटेट करके पॉइंट बी पे आएगा, उस पॉइंट बी की जो वेलोसिटी वो ऐसे आएंगी, पहले v1 ऐसा था, फिर v2 ऐसा आ गया, ठीक है। अब वो धीरे से घूम के किस पे आ गया, पॉइंट सी पे आएगा, तो पॉइंट सी पे ऐसा आएगा उसकी वेलोसिटी, ये पॉइंट डी है, फिर ऐसी जाएंगी, है ना, फिर ऐसा कुछ। तो आप देख रहे हो कि हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी जो दिख रही है आपको, हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है, देखो पहले ये किधर जा रहा है, इधर राइट हैंड साइड में जा रहा है, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है, ये अपवर्ड में जा रहा है, इधर देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, और ये क्या है, डाउनवर्ड में जा रहा है। मतलब ये जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है, ये हर एक इंस्टेंट, हर एक पीरियड में क्या होती है, चेंजेस होती है। इसीलिए जो वेलोसिटी जो रहती है ये हमेशा उस पाथ पे क्या रहती है, टेंजेंशियल रहती है। देखो ये टेंजेंट का मतलब क्या होता है भाई, ये कोई सर्कल है, इस पे लाइन आ गई, मतलब ये क्या हो गया, टेंजेंशियल हो गया, ये क्या हो गया, टेंजेंट हो गया, ठीक है। तो हमेशा क्या होता है कि ये जो वेलोसिटी जो होती है ये हमेशा पाथ पे क्या होती है, टेंजेंशियल होती है, ठीक है। चलिए इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, है ना, मतलब सन का जो है ये लगातार मोशन होता है अर्थ के अराउंड में, ठीक है। मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, अर्थ के आसपास में मून का क्या होता है, रिवॉल्यूशन होता है, मोशन होते रहता है। तो ये सब एग्जांपल किसके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा सेकंड है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। क्या बोल रहा है, सर्कुलर मोशन विथ वेरिएबल एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी एक टाइप का क्या है, ये सर्कुलर मोशन ही है, मतलब सर्कुलर मोशन का ही तो दूसरा टाइप है नॉन यूनिफॉर्म, है ना। पर यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी होती है ना, वो क्या होती है, हमेशा वेरिएबल होती है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, लगातार चेंजेस होते रहती है, ठीक है ना। चलो हम इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के। तो सबसे पहला क्या है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉट पीरियोडिक मोशन। जैसे यूसीएम जो था, यूसीएम कैसा था, पीरियोडिक मोशन था, पीरियोडिक के हिसाब से वो मोशन करता था, लेकिन ये पीरियड के हिसाब से मोशन नहीं करता है, ठीक है। दूसरा, द स्पीड ऑफ पार्टिकल चेंजेस कंटिन्यूसली, है ना, मतलब जैसे वहाँ पर जो था स्पीड जो है कांस्टेंट बनी हुई रहती है, डायरेक्शन चेंज होता था, लेकिन जो पार्टिकल का जब मोशन होता था वो वहाँ पर कांस्टेंट था। पर यहाँ पर पार्टिकल का जो मोशन या स्पीड जो है वो चेंजेस होते रहती है, लगातार चेंजेस होती है, ठीक है। जैसे ये घूम रहा है तो ये ऐसा घूमेगा, फिर थोड़ा स्पीड कम लेगा, फिर ज़्यादा लेगा, फिर कम, फिर ज़्यादा, मतलब इस तरह से यहाँ पर जो स्पीड होती है वो क्या होती है, वेरिएबल होते रहती है, चेंज होते रहती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है मोशन ऑफ मेरी गो राउंड वर्टिकली, है ना। आपने देखे होंगे कि सर्कस में क्या होता है कि जो मेरी राउंड जो है ये वर्टिकली क्या होता है, मोशन होता रहता है ना, कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसा एकदम एक ही मतलब एक ही वेलोसिटी के साथ में मेरी गो राउंड जो है वो राउंड नहीं करता, मतलब मोशन नहीं करता, है ना। उसकी जो स्पीड होती है वो कैसी होती है, वेरिएबल होती है, ठीक है। चलो इसके कुछ समझ में बात आ रही है। तो ये था हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्कुलर मोशन, मतलब सर्कुलर मोशन के कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है इट इज़ अ एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब ये कौन सा मोशन है, एक्सेलरेशन मोशन है, ठीक है। चलो देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन मोशन का मतलब क्या होता है। एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट इट इज़ एट एक्सेलरेटेड मोशन। मतलब क्या होता है कि ये जो हर एक पॉइंट पे, जैसे पार्टिकल, जैसे ये पार्टिकल जो है, इस पार्टिकल जैसे ये रोटेट करता है अलॉन्ग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, अलॉन्ग द सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल जो है ये पार्टिकल क्या होता है, रोटेट होते रहता है,
देख रहे हो आप। और ये जो पार्टिकल जो है ये रोटेट होता है, तो हर एक पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन क्या होती है, लगातार चेंजेस होती है, क्योंकि हर एक पॉइंट पे जो वेलोसिटी जो है, जो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, लगातार चेंजेस होते रहती है। इसीलिए इसे हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, है ना। किसी ने क्वेश्चन पूछा कि सर्कुलर मोशन को हम एक्सेलरेशन मोशन क्यों कहते हैं, क्योंकि हर एक पॉइंट पे जब वो अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल रोटेट करता है, मोशन करते रहता है, तो हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है वो लगातार कंटिन्यूसली चेंज होते रहती है, इसलिए इस मोशन को हम एक्सेलरेटेड मोशन कहते हैं, ठीक है। और सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है सर्कुलर मोशन का, इट इज़ अ पीरियोडिक मोशन। और ये कैसा है, पीरियोडिक मोशन। क्यों अपन इसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं, चलो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द मोशन द पार्टिकल रिपीट इट्स पाथ अलॉन्ग द सेम ट्रेजेक्ट्री, दस द मोशन इज पीरियोडिक। क्या है, ड्यूरिंग द मोशन, जब मोशन होता है किसी भी पार्टिकल का, जब मोशन होता है, जैसे ये पार्टिकल है और इस पार्टिकल का क्या है, मोशन है, तो पहला उसने पार्टिकल जो है, पहला मतलब पीरियड ले लिया, फिर वो दूसरा पीरियड लेगा, फिर तीसरा पीरियड लेगा, फिर चौथा पीरियड लेगा, फिर पांचवा पीरियड लेगा। तो जैसे ये पहला पीरियड लिया तो इसकी ट्रेजेक्ट्री ये है समझो, तो दूसरा जैसे वो करेगा उसकी ट्रेजेक्ट्री ये बनेगी, फिर ट्रेजेक्ट्री ऐसा, फिर ये ट्रेजेक्ट्री ऐसा, फिर ट्रेजेक्ट्री, मतलब हर एक ट्रेजेक्ट्री, है ना। आपने क्या, जब दिवाली में जब हम पटाखे फोड़ते हैं ना, उसमें से एक फटाका होता है जो गोल 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 घूमते हैं ना, जिसे अपन चक्री बोलते हैं ना, वो चक्री जो है आसपास घूमता है, तो उसमें से चक्री में से जो निकलती है ना, जो एक फुलझड़ी टाइप की जो निकलती है बाहर, तो देखो वो जब रोटेट करता है ना, वो पीरियोडिकली क्या करता है, रोटेट होते रहता है, लगातार क्या होता है, रोटेट होते रहता है, देख रहे हैं। और सेम ट्रेजेक्ट्री के साथ में जब वहाँ से जब फुलझड़ियाँ जब निकलती है, तो सेम ट्रेजेक्ट्री के साथ में वो एक ही पाथ में क्या करता है, लगातार पीरियडिकली मोशन करते रहता है। और वो भी एग्जांपल है सर्कुलर मोशन का, तो ये इसीलिए इस सर्कुलर मोशन को हम पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं, ठीक है। हाँ, फिर अब अपन देख लेते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड, ठीक है। चलो क्या दिया है, द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। मतलब यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का जो टाइम पीरियड है ना, ऐसा टाइम जो पार्टिकल के द्वारा लिया जाता है, जो परफॉर्म करता है सर्कुलर मोशन, है ना, वो भी कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन में। मतलब क्या बोल रहा है, कोई भी पार्टिकल का जब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता है, कोई भी पार्टिकल जब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या करता है, परफॉर्म करता है, तो उस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करने के लिए जो टाइम वहाँ पर लेना पड़ता है, जहाँ पर कंप्लीटली एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होता है, ऐसे टाइम पीरियड को हम टाइम पीरियड ऑफ यूसीएम कहते हैं। समझ में आ रही बेटा क्या बोले अपने, कि कोई भी पार्टिकल जब भी कोई पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता है, वो भी कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन जब करता है, तो उस कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, मतलब उस वन रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम पीरियड अपने को लगता है, उस टाइम पीरियड को अपन बोलते हैं टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। और टाइम पीरियड ऑफ सर्कुलर मोशन को अपन डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है 2π/ओमेगा। टाइम पीरियड का फार्मूला क्या होता है, 2π/ओमेगा। और इस टाइम पीरियड की जो यूनिट होती है वो होती है सेकेंड, क्या होती है, सेकेंड। और बात करें हम इसके डायमेंशन की, तो यहाँ पर मास 0 होता है, लेंथ जो होती है 0 होती है, पर टाइम पीरियड का टी तो है, तो टी के ऊपर जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा डायमेंशन किसका, टाइम का। इसकी यूनिट क्या होती है, सेकेंड। समझ में आया, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, टाइम पीरियड क्या होता है, कोई भी पार्टिकल जब वो सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता है, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को परफॉर्म करता है, और वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, तो उस एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए जो टाइम पीरियड लगता है, उस टाइम पीरियड को हम टाइम पीरियड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, और इस फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन।
मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में जो पार्टिकल जो होते वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। ऐसे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन को हम स्मॉल एन से डिनोट करेंगे, किससे, स्मॉल एन से डिनोट करेंगे। और ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन का फार्मूला होता है ये होता है 1/t, मतलब यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड के, मतलब फ्रीक्वेंसी को अगर बढ़ाओगे तो टाइम पीरियड कम होगा, और फ्रीक्वेंसी को अगर आप घटाओगे, कम करोगे, तो टाइम पीरियड जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा। और इस फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन की जो यूनिट होती है ना वो होती है हर्ट्ज। किस में अपन मेजर करते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते हैं। या फिर इसकी यूनिट होती है आरपीएस को अपन बोलते हैं रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। क्या कहते हैं, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ठीक है ना। अब बात करें इसके डायमेंशन की, तो आप देखोगे डायमेंशन क्या होगा, मास तो 0 होगा, लेंथ पे 0 होगा, और टाइम क्या, देखो 1/t के बेस में 1, तो जब ये ऊपर जाएगा तो t इनवर्स हो जाएगा, तो m0 L0 t-1, ठीक है, ये इसका डायमेंशन हो गया। ठीक है, तो क्या बोले हमने, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन जो है ये एक ऐसे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन परफॉर्म करता है, किसके द्वारा, पार्टिकल के द्वारा, वो भी 8 सेकेंड में, यूसीएम के 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को परफॉर्म करता है, ऐसे पार्टिकल ऑफ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को हम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन कहते हैं। इसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से, स्मॉल एन इक्वल्स टू 1/t होता है। इसकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है या रिवॉल्यूशन पर सेकेंड होती है। इसका डायमेंशन m0 L0 t-1 होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा रोटेशनल डायनामिक का पार्ट 1 जो है कंप्लीटली खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।